परिस्थितियाँ कभी कभी मौका नहीं देती हमें फैसले लेने का। कुछ फैसले हमारे लिए जीवन स्वयं कर लेता है। उस दिन ऑफिस पहुंचने में काफ़ी देर हो गई थी। अपनी ऑफिस की आराम कुर्सी को पूरी तरह रिक्लाइन कर पंखे पर नजरें टिकाए पिछले 1-2 दिन की घटनाओं को अपने दिमाग में सुव्यवस्थित कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और क्षेत्र के सबसे बड़े ठेकेदार का कक्ष में प्रवेश हुआ। सीधे तनकर बैठ गए और उन्हें लगा जैसे ईमानदारी के देवता आज उनकी परीक्षा लेकर रहेंगे। ऐसे मौके एक सरकारी मुलाजिम की ज़िंदगी में अक्सर औकात आते ही रहते हैं। बड़ी कुशलता से चंदूलाल आज से पहले सारी परीक्षाएं पास करते आए थे, पर आज उनकी संकल्प की ढाल बड़ी पतली मालूम पड़ती थी। सोचा अगर इस कमज़ोर क्षण में कोई प्रस्ताव मिला तो कैसे मना कर पाएंगे। मगर सच तो यह था, प्रारब्ध की देवी आज उनके अस्तित्व के कोर तक को आजमाने वाली थी। कोई बिल्ला ही ऐसे मौके पर रीढ़ की हड्डी सीधा रखने में सफल हो पाता है। ठेकेदार पप्पू सिंह 15 करोड़ का पाइपलाइन मरम्मत का कोटेशन लेकर आए थे। पूरा प्रस्ताव सुनने के बाद जब चंदूलाल प्रभावित न मालूम पड़े तो पप्पू सिंह बोल पड़े, गौर साहब, मेरा बजट तो 15.5 लाख का है, मगर 50 लाख सरकारी खजाने में जाएं, इससे तो अच्छा है उससे हमारे आपके जैसे नागरिकों का भला हो जाए। यह वाक्य जितना सीधा मालूम जान पड़ता है उतना था ना। चंदूलाल को पत्नी के ताने और बेटी को डॉक्टर बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और फिर जो हुआ उसी का परिणाम था। उनकी बड़ी बेटी ने 5 साल के MBBS के कोर्स में पूरी फीस भरकर दाखिला लिया था। पत्नी, बच्चे और विस्तारित परिवार के अन्य सदस्यों ने उस रात भोज में हिस्सा लिया था। बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ और उनका मोबाइल रात के 11:30 बजे अंततः शांत हुआ। अब समय था विश्राम का। कहते हैं चोर जिस रात चोरी करता है उस रात सो नहीं पाता। पूरा ज़मीर तो किसी इंसान का भी कभी नहीं मरता, चाहे वह कितना ही अनुभवी हो गया हो अपने ज़मीर की आवाज़ों को दबाने या नज़रअंदाज करने में। फिर चंदूलाल की स्वछवि तो 6 घंटे पहले ही भरभरा कर जमींदोज हुई थी। मज़ा तो यह था कि पत्नी और बच्चों ने एक बार भी जिक्र न किया था कि अचानक कैसे 50 लाख रुपए छप्पड़ फाड़ कर चंदूलाल की गोद में गिरे थे। यह बात चंदूलाल को बहुत बड़ा रहस्य जान पड़ती थी। ऐसा कैसे हो सकता है जिन पैसों के लिए कुछ घंटे पहले ही उसे तरह तरह के व्यंग बाण सुनने पड़ रहे थे, उन पैसों के अचानक प्रकट हो जाने पर किसी को जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। क्या इनको पता है कि यह पैसे रिश्वत के हैं, या क्या वह सोचते हैं कि मैंने किसी से उधार लिए हैं? यह प्रश्न चंदूलाल के दिमाग में अब तक अबूझ पहेली बन चुके थे। क्या सबके परिवारों में ऐसा ही होता है? क्या रिश्वत के पैसों का कोई घर में जिक्र नहीं करता? यह क्या पहेली थी? आंख उठाकर पत्नी की तरफ देखा, वह स्वप्न लोक में पींगे भर रही थी। इधर चंदूलाल के लिए हर बीतता पल और बोझिल होता जा रहा था। उन्हें ठेकेदार की वह कुटिल मुस्कान याद आ रही थी जब उसने चंदूलाल को रिश्वत के 50 लाख सौंपे थे। उसकी मुस्कान चंदूलाल को सताए जा रही थी, जैसे कह रही हो, शैतान आज फिर जीत गया। और जीवन में जो भी अच्छा था, गौरवपूर्ण था, ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में अच्छाई के वह आखिरी सिपाही थे जो लहूलुहान आखिरी सांसें गिन रहे थे। अक्सर ऐसा होता है, बुरा इंसान पाप करे तो भगवान मृत्यु के बाद उसका फैसला करते हैं, मगर जब कोई अच्छा इंसान अपनी अच्छाई से भटक जाए तो उसका फैसला इसी जीवन में होता है। उस रात से चंदूलाल की पलकों से नींद की देवी ने दुश्मनी कर ली थी।